हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, नया चैप्टर स्टार्ट करें हिंदी का। यहाँ पे व्याकरण, रचना और रचयिता से जितने भी बार बार क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जैसे सीटेट, पीएससी, व्यापम, यूपीएससी और एसएससी वगैरह में बहुत सारे एग्जाम में हिंदी व्याकरण से, रचना और रचयिता से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आपके एसएससी जीडी में यहाँ से 20 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी के यहाँ पे जो रचना और रचयिता के यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है या जो कि क्वेश्चन को आप छोड़ के आते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, आपके सीटेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे सोच के इसको जो कि अटेंड कर सकते हैं। तो सारे एग्जाम के जो कि मिक्सअप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हमारे, शिव शंभो के चिट्ठे के रचयिता कौन है? तो बाबू तोताराम जी, केशव राम भट्ट या अंबिका दत्त व्यास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बाबू जो बाल मुकुंद गुप्त है, जो शिव शंभो के चिट्ठे के रचयिता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। आपके ये पे जो क्वेश्चन है आपके व्याख्याता जो परीक्षा 2011 में क्वेश्चन को पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाज का पंछी, इसके रचयिता कौन है? तो अज्ञेय या इलायची, आपके इलाचंद जोशी जी या अमृतलाल नागर जी या जैनेन्द्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इलाचंद जोशी। इनके द्वारा जहाज की जो पंछी है इनके रचनाकार है। तो इलाचंद जोशी याद रखिएगा। तो जहाज की जो पंछी है इनके रचनाकार है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके मैला आंचल, इसके रचयिता या रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध जी, शिव प्रसाद मिश्र, नागार्जुन जी या फणीश्वर नाथ रेणुके जी द्वारा इसको रचना किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो मैला आंचल है इनके रचनाकार आपके फणीश्वर नाथ रेणुक द्वारा किया गया है। तो इसका थर्ड का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तमस, इसके जो रचयिता है या इसके रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन, आपके रागे राघव जी या भीष्म साहनी या आपका डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भीष्म साहनी, याद रखिएगा। तो इसके रचनाकार हैं तमस के भीष्म साहनी जी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके निर्मला क्वेश्चन पूछा गया, आपके पीएससी आपके रेलवे वगैरह में क्वेश्चन को पूछा गया है। निर्मला के रचनाकार या रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेन्द्र या राजेंद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा निर्मला के जो रचनाकार आपके प्रेमचंद जी हैं। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधा अधूरे किनके द्वारा इसका रचना किया गया है? तो आपके जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, मोहन वल्लभ पंत के द्वारा, आपके मोहन राकेश के द्वारा, डी है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहन राकेश के द्वारा, आधे अधूरे के इनके द्वारा रचना किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय प्रवास, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, आपका सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरीश आपके और इनके द्वारा रचना किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रिय प्रवास की रचना आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपके रेलवे में क्वेश्चन को पूछा गया है, रसिक प्रिय किनके द्वारा इसकी रचना किया गया है या इसके रचयिता कौन है? तो आपके मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या डी है आपके केशव दास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास जी हैं। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, झांसी की रानी, इसके रचनाकार या रचयिता कौन है? तो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा जी। तो झांसी की जो रानी इनके जो रचना है, इनकी रचना किसके द्वारा किया गया है? तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है इनके द्वारा, जो कि कवि हैं, तो इनके द्वारा झांसी की रानी की रचना इनके द्वारा किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौहर, जौहर के रचनाकार या रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी या श्रीमंगल सिंह सुमन या आपके श्याम नारायण पांडे जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्याम नारायण पांडे जी, इनके द्वारा आपके जौहर का इनका रचना किया गया है। तो ये लेखा का अगर जो परीक्षा है 2009 में क्वेश्चन पेपर में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्त सुमन, इसके रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल जी या हरिवंश राय बच्चन जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सप्त सुमन के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगभूमि जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? तो राजेंद्र यादव, रागे राघव जी या प्रेमचंद या अमरकांत के द्वारा। तो रंगभूमि जो उपन्यास है इनके जो उपन्यास की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो आपके प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद याद रखिएगा, इनके द्वारा रंगभूमि जो कि उपन्यास है इनकी रचनाकार प्रेमचंद जी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक दरोगा की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है या इसके रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नमक दरोगा या कहानी के रचनाकार कौन है या लेखक इसके कौन है इस कहानी के? तो मुंशी जो प्रेमचंद जी है इसके लेखक और इसके रचयिता है, याद रखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कूटज कूटज के रचयिता या रचनाकार इसके कौन है? तो सांदीप द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या आपके डी है विधान आपका विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। तो कूटज जो इसके रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसकी रचना है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना आपकी कूटज है, याद रखिएगा इसका आपका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रावली इसके रचनाकार या रचयिता कौन है? तो आपके नूर मोहम्मद जी, कुतुबंद के द्वारा या उस्मान के द्वारा या डी है आपके सेनापति के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उस्मान के द्वारा चित्रावली की रचना किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, विनय पत्रिका इसके रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है विनय पत्रिका के? तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, विनय जो पत्रिका इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनमेजय का जो नाग यज्ञ है इनके किनके द्वारा इसको रचना किया गया है? तो आपका जनशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा आपके जनमेजय यज्ञ जो नाग यज्ञ है इनके द्वारा इसकी रचना किया है आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कि क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मृगावती के रचनाकार या रचयिता कौन है? तो कुतुबन इसके रचनाकार हैं, याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संदेश जो राशक है इनके रचयिता कौन है? तो आपके अब्दुल रहमान है, आपके पेपर में यूसीजी के पेपर में 2009 के पेपर में आया हुआ है। तो संदेश जो राशक इसके रचनाकार आपके अब्दुल रहमान है, याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा इस कविता या इस किनके द्वारा या इसके रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया, याद रखिए पुष्प की अभिलाषा इसके जो कविता है या इसका कवि है आपके माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा इस कविता को लिखा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर इसको रिपीट किया जाता है एग्जाम में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अपने अपने राम इस उपन्यास की लेखक या रचयिता या रचनाकार इसके कौन है? तो आपके इलाचंद जो जोशी है इनकी उपन्यास के रचनाकार हैं, याद रखिएगा इलाचंद जोशी। या आपके अध्यापक पर जो परीक्षा है 2011 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका इसकी रचना या रचयिता कौन है? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके द्वारा इस रचना प्रेम वाटिका का किया गया है, तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के फूल इस निबंध संग्रह के रचनाकार या लेखक कौन है? तो आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इसकी रचना इनके रचना द्वारा इस किया गया है। अशोक के फूल या इस निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आपके व्याख्याता परीक्षा 2011 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परिमल की रचना या इसके रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला जी हैं इसके परिमल के रचना या रचयिता हैं इसके, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आकाशदीप जो कहानी है आकाशदीप कहानी है और इसके रचना या इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी इसके इस कहानी के आपके कहानीकार हैं, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि जी इसके रामायण के रचनाकार हैं, याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक या इसके रचनाकार कौन है? तो बाण भट्ट, याद रखिए कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया है, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे जो कि क्वेश्चन को इंक्लूड की हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पे, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया जो कि यहाँ पे हो रहा है, जो आपके बार बार में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है या आपसे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे
यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो बाण भट्ट, याद रखिएगा हर्षचरित के रचयिता। अगला क्वेश्चन है आपके झरना जो काव्य संग्रह है इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके रचनाकार, और जो झरना है जो कि काव्य संग्रह है इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। लेखा परीक्षा 2009 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता एक निबंध है, इसके जो लेखक या रचयिता कौन है? तो आपके जो बाल कृष्ण जो भट्ट हैं इनके निबंध के रचनाकार हैं, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा के लेखक या रचयिता कौन है? तो आचार्य जो तुलसीदास जी हैं इसके अग्नि परीक्षा के रचयिता हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, चांद का मुंह टेढ़ा है। जो ये इसका जो लेखक है इस कविता के आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इनको जो कि लेखन का कार्य किए गए, इसके रचनाकार हैं चांद का मुंह टेढ़ा। याद रखिए, एग्जाम में आपके अध्यापक परीक्षा 2011 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा है। तो चांद का मुंह जो टेढ़ा है इसके रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकायतन। लोकायतन के रचना का रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। याद रखिए, पुष्प की अभिलाषा इनकी थी, मैंने कुछ देर पहले ही बताया। मैथिली शरण की जो कि उनकी जो कविता है आपकी पुष्प की अभिलाषा, उनकी जो कि उनकी ही जो कि कविता है। और जो लोकायतन भी जो इसके रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। पुष्प की अभिलाषा इस कविता के रचनाकार या लेखक कौन है? तो आपके मैथिली शरण गुप्त है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से इनसे पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण इसके रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय जो बच्चन जी है इसके रचनाकार है निशा निमंत्रण के। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता। इसके रचनाकार कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? तो बाबू देवकी जो नंदन खत्री हैं इसके रचना है चंद्रकांता के। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेलवे में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचनाकार इसके रचयिता कौन है? तो लल्लू लाल जी इसके रचनाकार है, याद रखिए, प्रेम सागर के। तो इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है इसके रचयिता या रचनाकार कौन है? तो भगवती चरण जो वर्मा जी है इस चित्रलेखा के रचनाकार है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, कुकुरमुत्ता जो काव्य है इसके रचनाकार कौन है? तो आपके जो निराला जी हैं इसके कुकुरमुत्ता या काव्य के रचनाकार हैं, जो कि निराला जी इसके काव्य की रचनाकार हैं, याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी है। तो आपके किसकी जीवनी है? तो अज्ञेय की जीवनी है, याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो सांध्य गीत है इसके रचना या रचयिता इसके रचनाकार कौन है? तो आपके सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा महादेवी वर्मा की गीत है, या हरिवंश राय बच्चन जी की, या आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा जी की आपकी गीत है सांध्य। तो याद रखिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका भी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रस मीमांसा। आपके रामचंद्र जो शुक्ल जी के द्वारा इसको रचनाकार किए गए हैं रस मीमांसा के। इसका रामचंद्र शुक्ल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चिंतामणि। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, याद रखिए, आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतामणि के रचनाकार या रचयिता इसके कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के इनके द्वारा रचना किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है बार बार इसको रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आऊँ जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा। इसी तरह आपके कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बस आज के लिए थैंक यू।